सवाल जो चर्चा ये भी चल रही है शहर में कि बलविंदर सिंह दोबारा कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। आम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले करनाल के लोकप्रिय नेता, क्योंकि बहुत कम समय में जिन्होंने एक पार्टी के साथ अपना इतना वजूद खड़ा कर लिया है कि लोग अब बलविंदर सिंह को जानना चाहते हैं कि क्या कर रहे हैं, किस रणनीति से चल रहे हैं। तो कुछ बातें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उससे लेकर बातचीत करेंगे। एक बार स्वागत कर लेते हैं। बलविंदर जी स्वागत है। हाँ नमस्कार जी। सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। कुछ परेशानी आ रही है? ना कोई परेशानी नहीं है। चर्चा चल रही है कि आप जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नहीं, मैं जिलाध्यक्ष पे दरअसल ये है कि जिलाध्यक्ष की बहुत बड़ी पावर होती है और बहुत बड़ा ज़िले में घूमना होता है। तो मैंने तो एक निवेदन किया था उनको कि भाई जिलाध्यक्ष किसी और को बना दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा क्यों बलविंदर भाई? ऐसा है कि इतना जो टाइम मैं देना चाहिए मुझे 5 जिलों में, वो मैं टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि मैं साथ में पार्षद भी हूँ। क्योंकि 1 साल से हम 1.5 साल से पार्टी ज्वाइन करी है और हमने पार्टी के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करी है। और कहीं ना कहीं उसमें मुझे लगता है कि मेरे वार्डवासी जिन्होंने मेरे को शहर में इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया, मुझे सिर का ताज बनाया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे वार्ड के साथ मैंने भेदभाव किया है कि पार्टी के लिए ज़्यादा टाइम दे दिया। और वार्ड को जो मुझे टाइम मैंने पहले 9 साल में दिया है, वो आखिरी साल में मैं टाइम नहीं दे पाया। और जब सारे भाइयों के बीच में रह के देखा तो मुझे ये भी लगा कि सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मेरे वार्ड वाले करते हैं। अगर किसी बुलंदियों पे पहुंचना है तो मेरे वार्डवासी और मेरे शहरवासी ही मेरे को बुलंदियों पे पहुंचाएंगे। और जिनके लिए 1 साल से मैं काम कम कर पाया था, अब मैं वार्ड और शहर करनाल के लिए ज़्यादा काम करना चाहता हूं। और मैंने पहले मंशा क्लियर कर दी थी कि जैसे सत्ता को हथियाने के लिए कोई असंध से जाके चुनाव लड़ रहा था, कोई कहीं से लड़ रहा था, कोई कहीं से लड़ रहा था, तो मैंने कहा था कि करनाल का वासी हूँ। मेरा वार्ड जो है वो आधा इंद्री में पड़ता है, करनाल में पड़ता है। तो मैं किसी जाति करनी समकरणों को बिठाकर विधायक बनने के लिए दूसरे एरिए में नहीं जाऊंगा। अगर मुझे विधायक बनने का ही लालच है तो फिर तो मैं कहीं अपनी जातिगण जो है आंकड़े तय करके चेक करके जा सकता हूं। लेकिन फिर मेरे को करनाल को चमकाने का तो मेरा मिशन नहीं है ना, फिर तो मेरा मिशन विधायक बनने का है। तो मैं करनाल के लिए ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने निवेदन किया था और मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूंगा। बलविंदर सिंह बराड़ के कंधे इतने कमज़ोर तो नहीं है कि वो 5 ये नहीं संभाल सकते? अगर कल को जैसा लोगों की डिमांड उठ रही थी, आप लोकप्रिय बनते जा रहे थे, विधायक बनते हैं या मेयर बनते हैं, तब कैसे संभालेंगे? ऐसे नहीं, तब एक विधानसभा क्षेत्र संभालना होता है, मेयर के लिए एक शहर संभालना होता है, जिला बहुत बड़ा होता है। और दूसरी बात है, एक पद पे रहते हुए, अब जैसे जो हमारी अभी तक आम आदमी पार्टी में पूरे हरियाणा में मैं अकेला ही नगर निगम पार्षद हूं जो आम आदमी पार्टी का हूं। तो उस पार्षद को आपने जिलाध्यक्ष बनाया, मैं पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन उस हिसाब से मैं अगर पूरा ध्यान पार्टी पे लगाता हूं, पूरे ज़िले पे लगाता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा शहर और मेरा जो वार्ड है वो पीछे छूट जाएगा। इससे ज़्यादा कोई हमारा किसी से गिला शिकवा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप पूरे ज़िलों में मीटिंगें करते हैं तो सही पूछो तो बहुत खर्चे की भी ज़रूरत होती है, जो सच्चाई बात है। तो कई बार होता है कि साधारण परिवार का बच्चा है, वो पूरे ज़िले का खर्चा नहीं उठा सकता, ये सत्यावचन है। और यही कारण है कि हमारी पार्टी में बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ भी हैं, वो मेरे से बेहतर काम कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि उनको अगर ज़्यादा आगे किया जाए तो हमारी पार्टी का भला होगा। कुछ लोगों का कहना है, कुछ बल्कि जो नेता हैं विपक्ष के, उनका भी कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा था वो बलविंदर सिंह की वजह से था। अगर वो पीछे हट गए तो फिर ग्राफ गिर जाएगा। नहीं, ग्राफ किसी बंदे की वजह से नहीं बढ़ता, एक बंदा नहीं, हजारों कार्यकर्ता है। हमारे जो पिछली बार 2000 लगभग पदाधिकारियों ने शपथ लिया है, तो वो सारे बलविंदर से ज़्यादा क्रांतिकारी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने शहर के बारे में ज़्यादा सोचना है। मैं हर महीने में एक प्रदर्शन करता था, लोगों के हित के लिए लोगों की आवाज़ उठाता था। लेकिन एक इंसान अगर टोटल ही टाइम पार्टी में दे देगा तो वो अपने वार्ड को, शहर को नहीं संभाल पाएगा। इससे ज़्यादा कोई मेरे को कोई किसी से तकलीफ़ नहीं है
है, किसी से दिक्कत नहीं है। और अब मैं इतना तो मेरे को संपन्न हूँ, मैं एक साधारण परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, मेरे पास ज़मीन जायदाद है कि मैं करनाल अपने शहर को और अपने वार्ड को देख सकता हूँ। मुझे अगर कोई कहे पूरा हरियाणा संभालना है तो करनाल ज़िला संभालना है, तो मुझे लगता है कि मैं तो सक्षम नहीं हूँ, ना ही मेरे घर के परिवार कितने मेंबर हैं। मैं अकेला ही हूँ और मेरी वाइफ है, दोनों ही हम राजनीति में लगे हुए हैं। और ना ही मेरे पास इतना धन है, किसी भी पक्ष में मैं फिट नहीं बैठता जिला अध्यक्ष के लिए। इसलिए मैंने निवेदन किया है। सिर्फ इसका मतलब ये है कि निवेदन करने इसको आप बोलोगे कि ये पार्टी के खिलाफ हो गया, इसने छोड़ दिया। एक आखिरी सवाल, जो चर्चा ये भी चल रही है शहर में कि बलविंदर सिंह दोबारा कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये चर्चा झूठी है, ये बिल्कुल भी नहीं। एक बात और बताऊं, अगर बलविंदर सिंह सत्ता का लालची होता तो बीजेपी के साथ रहता। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की बात मैं करता हूँ, कांग्रेस सेकंड मजबूत पार्टी थी उस टाइम जब हम इनमें शामिल हुए थे। तो मैं जो आम आदमी पार्टी में आया हूँ कि मैंने शुरू पे ही एजुकेशन पे काम किया। अपना वार्ड में मंगलपुर स्कूल दे सकते हैं, स्टेडियम देख सकते हैं, और मेरे जो वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल बने हुए हैं उनको देख सकते हैं। मेरे जो वार्ड के हैं वो सब अलग है। मैं शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना चाहता हूँ, और मेरी ये शुरू से मंशा रही है कि ये देश तभी विकसित होगा अगर हर गरीब का बच्चा उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करेगा। और उच्च कोटि की शिक्षा तभी मिल सकती है जब सरकारी स्कूल उच्च कोटि की शिक्षा देने में सक्षम होंगे। और स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनके कारण हमारे बच्चे जो हैं इलाज के बगैर एक्सीडेंट होके मर जाते हैं, छोटी छोटी आयु में उनको इलाज नहीं मिल पाता। तो उस विज़न को लेके मैं इनके साथ आया हूं और उस विज़न के ऊपर काम कर रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी का ही सिपाही हूं, उसके साथ ही रहूंगा। अगर मुझे ये लालच होता तो मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता। कोई बलविंदर सिंह इतना तो कमज़ोर है नहीं कि कोई पार्टी उसको इंतज़ार कोई पार्टी उसका ना कर रही हो। सभी पार्टियाँ इंतज़ार करती है कि बलविंदर सिंह हमारे पास आए, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी में हूँ। ये जो बात है वो गलत है, और मैं हमेशा जो भी बोलता हूँ बेबाकी से बोलता हूँ। जो आपने पूछा है मैंने बताया है। आखिरी सवाल की कंफर्म कर दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि बलविंदर सिंह बराड़ आम आदमी पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर ज्वाइन करिए तो आम आदमी पार्टी से अच्छी पार्टी कौन सी है? कौन पब्लिक के लिए काम करते हैं। एक पहली पार्टी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे वोट मांग रही है। ये पहली पार्टी है कि ये विधायकों और एमपी को सुविधा देने की बजाय ये पब्लिक के लिए सुविधाएं जो देना चाहती है, और हर वो सुविधा है जिसकी ज़रूरत है। और हाँ, जितनी भी सुविधाएं हैं, अगर चाहे 1000 रुपया बहनों को देती हैं, तो एक घर में 3 बहनें हैं तो उनको सूट लेने के लिए उनका पापा सक्षम नहीं है, तो केजरीवाल उनका चाचा ज़रूर सक्षम है उनको सूट दिलवाने के लिए। पंजाब में हम करके दिखाया है। बिजली जो है 600 यूनिट देते हैं, 30 से 40 हज़ार साल की बिजली फ्री मिलती है। 2.5 से 3 लाख रुपए का साल में फ़ायदा होता है पब्लिक को, और 2.5 से 3 लाख साल की पब्लिक की इनकम भी नहीं है। लेकिन ये नहीं कहता ये फ्री की रेवड़ी है। जनता के द्वारा जो टैक्स दिया गया है उसको जो केजरीवाल की हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बहुत बढ़िया तरीके से जनता को वापस कर रही है। फ्री का नाम ये गलत दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कुछ सवाल थे जो आम आदमी पार्टी के नेता कहें या कार्यकर्ता कहें बलविंदर सिंह को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही थी। कांग्रेस में जाने की सोच रहे हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, वो सब क्लियर हो चुका है। शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।